तेज, तेज यहाँ पे विशेषण हो गया, लेकिन बहुत तेज भागता है, ये बहुत क्या हो गया यहाँ पे प्रविशेषण। वह बहुत धीमा खाना खाता है, धीमा, धीमा यहाँ विशेषण है, लेकिन यहाँ बहुत धीमा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू सुविधा कोचिंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से विशेषण पढ़ेंगे। दो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे भैंस गोरी है, यहाँ देखिए भैंस की जो विशेषता है वो बतलाया गया है। भैंस की विशेषता क्या है कि भैंस गोरी है, या भैंस संज्ञा है, लेकिन उसका जो विशेषता है वो क्या है, गोरी है। जैसे राधा काली है, अब राधा काली है, राधा क्या हो गया, संज्ञा, और काली क्या हो गया, उनकी विशेषता कि राधा क्या है, काली है। ठीक है। राम तेज दौड़ता है, मतलब राम दौड़ता है, चलो ठीक है, राम हो गया संज्ञा, ठीक, दौड़ना हो गया क्रिया, लेकिन यहाँ पर तेज दौड़ता है, तेज क्या है, उनकी विशेषता है। इस तरह से अगर कोई शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है तो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा, काला, लंबा, दयालु, सुंदर, टेढ़ा मेढ़ा, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा। ठीक है। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारे क्या है, आपको विशेषण है। ठीक है। अब देखिए विशेष किसको कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे अच्छा विद्यार्थी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, अच्छा विद्यार्थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छा क्या हो गया, विशेषण, लेकिन अच्छा किसकी विशेषता को बतला रहा है, विद्यार्थी की विशेषता को। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्या हो गया, विशेष्य, और अच्छा क्या हो गया, विशेषण। ठीक है। अब देखिए विशेषण जो है, विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये चार प्रकार के होते हैं। फिर परिणामवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। संख्यावाचक भी दो प्रकार के, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। ठीक है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो जो शब्द गुणवाचक मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता को बतलाता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता को बतलाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए ताज़ा, दूध ताज़ा है, बुरा, अच्छा, राम अच्छा लड़का है, ये अच्छाई उनका गुण है। ठीक है। दूध ताज़ा है, ताज़ा उनका क्या हो गया, गुण। ठीक है। कपड़ा पुराना है, कपड़ा का एक गुण हो गया कि ये पुराना है। ठीक है। जैसे लंबा, लंबा है, राम लंबा है, लंबा उनका क्या हो गया, गुण। ठीक है। घोड़ा सफ़ेद है, तो घोड़ा का सफ़ेद, सफ़ेद क्या हो गया यहाँ पे, गुण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण की विशेषता को बतलाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा या नाप तौल के परिणाम की विशेषता को बताए, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तौल के परिणाम की विशेषता को बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तौल, जिसको आप तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है। जैसे कहेंगे कि 2 लीटर पानी दो, ठीक है, 2 लीटर पानी, तो यहाँ आपको पता है कि 2 लीटर है, तो 2 लीटर ये निश्चित हो गया। लेकिन कहेंगे कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत है, नदी में पानी बहुत है, अब बहुत है कितना है ये नहीं पता है, तो ये अनिश्चित हो गया। लेकिन नदी में पानी कहेंगे कि थोड़ा है, तब तो थोड़ा भी नहीं पता चला कि थोड़ा में कितना है, तो ये अनिश्चित हो गया। थोड़ा, बहुत, कम, ठीक है, ये सब क्या हो गया, एक अनिश्चित शब्द हो गया। ठीक, तो इसको कहेंगे क्या हम, अनिश्चितवाचक विशेषण। ठीक है। अनिश्चितवाचक विशेषण। लेकिन यहाँ पर निश्चितवाचक किसको, जैसे कहेंगे कि 5 लीटर दूध दे दो, 1.25 लीटर दे दो, ठीक है, 1.25 सेर दे दो, तौला भर सोना दे दो। ठीक है। थोड़ा भर पानी, ये तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है। 2 लीटर पानी दे दो, तो ये सब क्या हो जाएगा, 2 लीटर, 5 लीटर। ठीक है। ये हो जाएगा आपको निश्चितवाचक। ठीक।
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण आपको दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने होते हैं? दो। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का किसको कहेंगे? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान हो। जहाँ पर वस्तु के नाप तौल के निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध है, तो 5 लीटर क्या है? पता है 5 लीटर निश्चित है 5 लीटर, ठीक है। जैसे कहेंगे कि 10 किलो आलू दे दो, ठीक है, 5 किलो प्याज दे दो, तो ये क्या हो गया? निश्चित। 10 हाथ की जगह दे दो, तो ये क्या हो गया? 10 हाथ, 10 हो गया आपको निश्चित। निश्चितता का बोध हो तो क्या हो जाएगा? ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन अगर अनिश्चितता का बोध हो तब हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कहेंगे कि थोड़ा पानी लाओ, कुछ आटा लाओ, बहुत दूध है, थोड़ा धन है, बहुत मिठाई है, बहुत घी है, चाय में थोड़ी चीनी है, चाय में थोड़ी चीनी है, ये पता नहीं कितनी चीनी है, चाय में बहुत चीनी है, ये भी नहीं पता है कितनी है। तो ये बहुत, थोड़ी, कुछ, ये सब क्या होगा? अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या का विशेषता, संख्या की विशेषता का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, 5 संख्या, 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपको संख्यावाचक विशेषण। 7 घोड़े चर रहे हैं, 7 घोड़े घास चर रहे हैं, तो ये 7 घोड़े, 7 क्या हो गया आपको? संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसको कहेंगे? जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे प्रति किलो, प्रति मतलब 1 किलो, प्रत्येक आदमी यानी एक आदमी, हर एक आदमी, हर एक, एक पौना, सवा, 1.5, 2.5 गुना, 3 गुना, 10 गुना, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, 11वां, 10वां, 1000, 100, ये सब सारे क्या है? निश्चित संख्यावाचक है, तो इसको संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसको कहेंगे? जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ, थोड़ा, अधिक, बहुत, ये सब क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। मेला में बहुत भीड़ है, बहुत क्या हो गया यहाँ पर? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसको कहेंगे? यानी ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संख्या के पहले आते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह बालक छोटा है, यहाँ बालक क्या हो गया? संज्ञा, ऐसे पहले क्या है? ये सर्वनाम। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक यहाँ पर संज्ञा और इससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम। तुम रवि के भाई हो, तो रवि यहाँ पे संज्ञा और तुम यहाँ पे सर्वनाम, यानी संज्ञा से पहले आ जाए सर्वनाम तो उसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या कहेंगे? जो शब्द जो विशेषण की विशेषता को बताए, जो विशेषण की विशेषता को बताए। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत तेज भागता है, तो वह बहुत तेज यहाँ पे विशेषण हो गया, लेकिन बहुत तेज भागता है, ये बहुत क्या हो गया यहाँ पे? प्रविशेषण। वह बहुत धीमा खाना खाता है, धीमा यहाँ विशेषण है, लेकिन यहाँ बहुत धीमा, बहुत क्या हो गया यहाँ पे? प्रविशेषण हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे विशेषण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।